इत्तेफाक का प्यार, एक अनोखी प्रेम कहानी। भूमिका। कहते हैं कि प्यार की कोई तय परिभाषा नहीं होती, न ही इसकी कोई निश्चित परिधि होती है। ये कभी भी, किसी से भी और किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। कई बार हम इसे खोजने निकलते हैं, लेकिन ये हमें वहीं मिल जाता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, दो अजनबियों की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक दूसरे से टकराते हैं। ये टकराव एक इत्तेफाक भर था या नियति का खेल, ये तो आप खुद तय करेंगे। पहली मुलाकात, एक संयोग या किस्मत। मुंबई की लोकल ट्रेनें सिर्फ लोगों को उनके गंतव्य तक नहीं पहुंचाती, बल्कि कई जिंदगियों को आपस में जोड़ती भी हैं। भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, जल्दी जल्दी चढ़ने और उतरने की इस दौड़ में न जाने कितने अजनबी हर रोज मिलते हैं और फिर खो जाते हैं। सिया भी इन्हीं लोगों में से एक थी। वह एक उभरती हुई लेखिका थी जिसने अब तक 2 किताबें लिखी थीं और अब अपनी तीसरी किताब पर काम कर रही थी। लेकिन इस बार उसकी कहानी अधूरी थी। उसे एक नया विचार चाहिए था, कुछ नया, कुछ असली। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी जिंदगी को नियमों और तर्कों के आधार पर जीने में विश्वास रखता था। वह किताबों में इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन कोडिंग में उसकी दुनिया बसती थी। उसके लिए हर समस्या का समाधान सिर्फ लॉजिक से ही संभव था। एक शाम जब ट्रेन सीएसटी स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक ट्रेन के एक झटके से सिया की किताब रवि के बैग में गिर गई। सिया को जब एहसास हुआ कि उसकी किताब उसके पास नहीं है, तो उसने चारों ओर देखा। उसकी नजर रवि पर पड़ी, जो किताब के कवर को घूर रहा था। माफ कीजिए, यह मेरी किताब है, सिया ने संकोच भरे स्वर में कहा। रवि ने किताब को कुछ और पल घूरा, फिर मुस्कुराया और बोला, अगर यह किताब इतनी खास है तो मुझे भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सिया को यह अजीब लगा। उसने किताब वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रवि ने मजाक में कहा, पहले बताओ, ये कहानी किस बारे में है। यही वो क्षण था जिसने दोनों को जोड़ दिया। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां, रोज ट्रेन में मुलाकातें होने लगी। सिया और रवि के बीच अब पहले जैसी औपचारिकता नहीं रही। वे अब अपने विचार साझा करने लगे। कहानी का प्लॉट क्या होना चाहिए, सिया अक्सर रवि से पूछती। रवि अपने तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से उससे अजीब अजीब सुझाव देता, जैसे तुम्हारी कहानी में एक एआई रोबोट होना चाहिए जो इंसानों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हो। सिया हंस देती, प्यार का कोई लॉजिक नहीं होता रवि। यही तो समझना चाहता हूँ, रवि गंभीरता से कहता। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी घटने लगी। सिया का कल्पनाशील संसार और रवि की व्यावहारिक सोच दोनों एक दूसरे को पूरा करने लगे। इकरार का लम्हा। एक शाम बारिश हो रही थी, ट्रेन देरी से चल रही थी और सिया को घर लौटने की जल्दी थी। तभी रवि ने उसे कॉल किया। बारिश में भीगना पसंद है? हाँ, लेकिन आज मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ, सिया ने कहा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ, रवि ने पूछा। सिया कुछ सोच में पड़ गई, फिर मान गई। वह रवि के बताए पते पर पहुंची, एक ऊंची इमारत की छत पर। बारिश की बूंदें चारों ओर गिर रही थीं और हल्की हल्की ठंड थी। रवि ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, तारों के बिना भी आसमान कितना खूबसूरत लगता है। वैसे ही तुम्हारे बिना भी जिंदगी चल सकती है, लेकिन उतनी खूबसूरत नहीं होगी। सिया मुस्कुराए और धीरे से बोली, तो फिर क्यों ना इस आसमान को और खूबसूरत बना दिया जाए। उस दिन उन्होंने पहली बार अपने मन की बात कही। इम्तिहान, जब प्यार की परीक्षा हुई। प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद रवि को एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जाना पड़ा। ये दूरी उनके रिश्ते के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। सिया के लिए यह मुश्किल समय था। वह अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसकी कहानियां अधूरी लगने लगी, जैसे उसकी खुद की जिंदगी अधूरी हो गई हो। रवि भी संघर्ष कर रहा था। नई जगह, नए लोग और सिया की कमी। वीडियो कॉल्स और मैसेजेस भी उस दूरी को पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक दिन सिया ने रवि को एक मेल भेजा, क्या हमारी कहानी भी अधूरी रह जाएगी। रवि ने जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद सिया अपने दरवाजे की घंटी सुनकर चौंक गई। दरवाजा खोला तो सामने रवि खड़ा था, हाथ में एक किताब लिए। तुमने कहा था कि प्यार की कोई लॉजिक नहीं होती, लेकिन मैंने एक लॉजिक ढूंढ लिया है। जहां तुम हो वहीं मेरी दुनिया है। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने किताब को खोला तो पाया कि यह वही अधूरी कहानी थी जिसे वह लिख रही थी, लेकिन आखिरी पन्नों में रवि ने कहानी का अंत लिख दिया था। और फिर दोनों ने हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला किया। एक नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद सिया की नई किताब लॉन्च हुई। किताब का नाम था इत्तेफाक का प्यार। रवि और सिया अब साथ थे, 2 अलग अलग सोच वाले लोग, लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले। उनकी कहानी सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं रही।
बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, क्योंकि कभी कभी इत्तेफाक ही प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत होते हैं।